नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे मधुमती योगिनी के बारे में। ये योगिनी बहुत ही शक्तिशाली है और जो इनकी साधना संपन्न कर लेते हैं, संपन्न करने से अर्थ है मंत्र जप नहीं, अपितु जो इनकी साधना में महारत हासिल करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अचूक धन प्राप्ति, सर्व कार्य सिद्धि होती है और वो जगत विख्यात भी होता है। उसकी बातें सुनी जाती हैं और वो सभा स्तंभन प्राप्त कर लेता है। देवी मधुमती योगिनी की साधना करने के लिए आपको देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी दिखने में शुभ्र वर्णा है, विविध अलंकारों से सुशोभित हैं और नुपुर, हार, केयूर तथा रतन जड़ित कुंडल से विभूषिता हैं। इनके मंत्र का जप प्रतिदिन 1 सहस्त्र करना चाहिए और इनका मंत्र जप कृष्णा प्रतिपदा तिथि से आरंभ कर आपको प्रतिदिन एक दिन में 3 बार जप करना रहता है। कृष्णा प्रतिपदा तिथि से आरंभ कर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि उपचारों से तीनों संध्याओं में देवी की पूजा करें। 1 मास तक पूजा और मंत्र जप कर पूर्णिमा के दिन गंधादि उपचारों से देवी की पूजा करें। घृत, दीप, धूप और मनोहर नैवेद्य देकर दिन रात एकाग्र हो मंत्र जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार पूजा और जप करने से देवी प्रातःकाल साधक के सम्मुख निश्चय ही प्रकट हो जाती है। देवी प्रसन्न होकर साधक को रति और भोजन द्रव्य द्वारा परितुष्ट करती है। देव कन्या, दानव कन्या, गंधर्व कन्या, फिर से बता रहे हैं, देव कन्या, दानव कन्या और गंधर्व कन्या, विद्याधर कन्या, यक्ष कन्या, राक्षस कन्या और विविध रत्नाभूषण तथा चवर्य चौसे आदि विविध भक्ष्य द्रव्य प्रदान करती हैं। स्वर्ग, मत्स्य और पाताल में जो भी वस्तुएं विद्यमान हों, उन सबको साधक के निर्देशानुसार देवी लाती हैं और प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं भी देती हैं। देवी की कृपा से साधक निरोग रहकर चिरकाल तक जीवित रहता है। देवी के आशीर्वाद से वह सर्वज्ञ, सुंदर और श्रीमान होता है। सर्वत्र जाने आने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। प्रतिदिन वह देवी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है। योगिनी साधना काल, पात्र और स्थान बुद्धिमान साधक हविष्यासी और जितेंद्रिय होकर वसंत काल में योगिनी की साधना करे। निरंतर योगिनी का ध्यान कर उनके दर्शन के लिए उत्सुक होकर उजट व प्रांतर में साधना करे। विशेषकर ये आपको काम शक्ति प्रदान करने वाली साधना है, लेकिन ये देवी आपको विभिन्न रत्नाभूषण, दिव्य द्रव्य और स्वर्ग की अप्सराएं भी उपलब्ध करवाती है। विद्याधर कन्या, यक्ष कन्या, राक्षस कन्या या अन्य कन्याएं आपकी सेवा के लिए उपस्थित होती हैं। दानव कन्या, गंधर्व कन्या इनमें से एक हैं। देवी को यदि साधक प्रसन्न कर लेता है तो देवी मां रूप में उस साधक का पालन पोषण करती है। साधक हिष्ट पुष्ट हो जाता है और साधक के शरीर में कोई आदि व्याधि नहीं रहती। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और साधक चिरकाल तक जीवित रहता है। साधक
अपने सौंदर्य में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि का अनुभव करता है। जो लोग देवी साधना करते हैं वे इस साधना को करने के अधिकारी हैं। इससे निश्चय ही उन्हें देवी का दर्शन मिलता है। ये साधना ब्रह्मोपासक या सन्यासी इत्यादि को नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ लोग इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को आप मित्र रूप में, माँ रूप में और बहन रूप में कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रहे यदि आप मित्र रूप में करें। आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आपको ये साधना कैसे करनी है। मधुमती योगिनी की साधना करने से साधक में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि सभी स्त्रियां स्वयं आकर्षित उस साधक से होने लगती हैं। मधुमती योगिनी के लिए आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, भोजपत्र पे बना हुआ सिद्ध यंत्र, सिद्धासन और सिद्धमाला आपके पास होना अनिवार्य है। मधुमती देवी का ध्यान मंत्र है शुद्ध स्फटिक संकासम नालंकार भूषिताम मंजीर हारम केयूर रत्न कुंडल मंडिताम। ये मंत्र है और इसका मूल मंत्र है ओम ह्रीं आगच्छ अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। ये साधना साधक को करनी चाहिए। ये इसका मूल मंत्र है। अन्य विधि विधान आपको पीताम्बरा परिवार से लिखित रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। नमस्कार।